WhatsApp. ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज ये हमारे लिए बड़ा खुशी का लम्हा है कि हमारे दरमियान पास्टर नईम बॉबी जो कि इंटरनल फेथ पेंटिकॉस्ट मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन हैं, आज वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हम इनको प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज जो है वो खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे और दुआ वो है कि आज के कलाम के वसीला से व्यूअर जो है वो उनके जहन जिंदगियां जो है वो तब्दील होंगी और खुदाम का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस चैनल की जो टीम मौजूद है, एल्डर लियाकत साहब, एल्डर शफीक साहब और इसी तरह शरून आरफ साहब और इसी तरह मिसेज आरफ खोकर साहिबा और हमारे लीडर जो हैं वो जो ग्रेस टेलीविजन के और उसके साथ जो है वो पर आतफ आरफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। हम इन तमाम जो है मेंबरान को सेगमेंट में वेलकम करते हैं। सो अभी हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस सारे प्रेयर टाइम को खुदा की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान बेटा शरून आरफ जो है वो मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। जो है जो हमें वाला के हाथ जोड़ के तो हम उनका बैठन सबके साथ बैठन जैसे जैसे इस्लाम है वैसे जैसे इस्लाम को बैठन अंग्रेज के लिए दुआ करना बैठन उसे हिंदी में लेके जा बैठन सबके साथ बैठन कोई भी हमारे साथ की गमता के बैठन जैसे जिंदगी दे बैठन सबके साथ बैठन कहता है इसका जो इस्लामी में के लिए दुआ करना बैठन हमारी जिंदगी में रोकना पड़ना है सारे सबका साथ हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी नसीहत और हदायत के लिए देखेंगे ज़बूर 30 की जो है वो तलावत करेंगे। कलाम में से 30 ज़बूर की तलावत करूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शफा बख्शी। ऐ खुदावंद तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोद में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो, ऐ खुदावंद, ऐ उसके मकसों और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। के सेशन में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान वाइल्ड लीडर आमर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। सो अभी हम सब मिलकर खुदाम की मदद सुराई करेंगे और यकीनन जब हम खुदाम की मदद सुराई करते हैं तो खुदाम का अबर जो है वो ठहर जाता है और खुदाम जो है वो अपनी जमायत में मौजूद होता है। सो अभी हम सब मिलकर खुदाम की प्रस्तुति करेंगे। मेरा ईमान ना जाने जी मौत भी आवे सुनिया जी मौत भी आवे सुनिया मेरी जिंदगी कदे ना
फिर गए जो खड़े मान चुराओगे जो नंगार गए जो सदर सूटे हो गए मत जो नंगार गए जो सदर सूटे हो गए यीशु का सिपाही जरूर लड़ागा यीशु का सिपाही जरूर लड़ागा ये मार लड़ागा ये मार लड़ागा मैं मार लड़ागा ये मार वक्त हुआ चाहता है कि हम ऐसे लोगों को जो बीमार हैं, लाचार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनको हम खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। और यकीनन जब हम खुदा के पास आते हैं, अपनी अर्ज़ें मिन्नतें लेकर आते हैं, ईमान के साथ जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, तो खुदा हमारी मनाजात का, दुआओं का हर वक्त जवाब देता है। और जिस तरह ज़मीनी खिदमत में अगर कोई बदरू गिरफ्ता बीमार खुदा के पास आता तो वो बीमारियों से, बदरूहों से आज़ाद हो जाता। आज भी जब हम खुदा का नाम लेते हैं, उसके नाम के वसीला से दुआ करते हैं, तो अंधे देखते हैं, बीमार जो है वो शिफा पाते हैं। सो अभी हमारे दरमियान जो रिक्वेस्ट की गई, कोयटा से रहील का बेटा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बीमार है, दुखी है, लाचार है, और इसी तरह लाहौर से बहन नाजिया जो बीमारी की हालत में है, उन्होंने स्पेशल जो है वो प्रेयर टाइम सेगमेंट में दुआ के लिए कहा। उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। बेटे साइमन के लिए, सुलेमान के लिए, जो बेरोजगारी का शिकार हैं, उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद जो है वो उनको ऐसे रास्ते मुहैया करे जिनसे वो कारोबार में आगे बढ़ें, तरक्की करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। अभी हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आज हम सब अपने सुरों को झुकाएंगे। खुदावंद का ताक़ा लग चुका है, खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है।
اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جہاں ایک یا دو میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس وعدے کے مطابق یہاں پر موجود ہے۔ ہم دعا کریں گے ان بیماروں کے لیے جن کے نام گریس چینل میں لیے جا رہے ہیں، اور خاص کر بیٹی نازیہ کو اوکوٹا سے جو بھائی بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کو تندرستی صحت دے۔ اس کلیسیا میں جو کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، تنگی کی حالت میں ہے، مصیبت کی حالت میں ہے، اس کے لیے دعا کریں گے اور چاہتے ہیں کہ خداوند تو اس چینل کے وسیلہ سے تو اپنے معجزات وقوع میں لا تاکہ لوگ شفا پائیں۔ آج کی اس پرے میٹنگ کے لیے خداوند جو تیری مہربانی سے ملی، تاکہ خداوند ہم سب مل بیٹھ کر خداوند اس پرے میٹنگ میں خداوند شامل حال ہو سکے۔ یسوع راجا خداوند دنیا کے کونے کونے میں خداوند پھیل رہا ہے، تو اس کو بڑی برکت دے یسوع راجا، بڑے کام کیے یسوع راجا، تیرا شکر اور تیری تعریف ہے یسوع راجا۔ خداوند تیرے حضور دعا نے کیا خداوند اس بیٹے کو خداوند جو کوٹا میں ہے خداوند میں اس کے لیے دعا کو یسوع راجا تو اس کو تندرست کا بھی عنایت فرما یسوع راجا۔ تیرا دوسری بیٹیوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اے خدا میں تیرے حضور لاتا ہوں ان سب کو اے خداوند، اور خاص کر اے خداوند بیٹے عارف کے لیے جو سیالکوٹ میں ہے خداوند، سیالکوٹ میں ہے خداوند اس کے لیے بھی دعا کو یسوع راجا، جنہوں نے گریس چینل میں خداوند تیرے نام کو دیا خداوند، میں چاہتا ہوں کہ اے خداوند تو ان کو شفا بخش دے یسوع راجا، کیونکہ تو معجزات کا خدا ہے یسوع راجا۔ اے جلال کے بڑے خداوند تو آج سے 2000 سال پہلے تو نے بہت سارے معجزات کیے، بیمار شفا ہوئے، لنگڑے چل پڑے، مردے زندہ ہوئے یسوع راجا۔ میرا یسوع راجا ہر طرح کے خوف و خطرات سے اسے بچائے رکھنا یسوع راجا، اور اپنا آسمان کھول اس کو بڑی برکت دے اور حکمت و دانائی سے سیر اور سودہ کا یسوع راجا، تاکہ خدا تیرے نام کی گواہی دیتا رہے اور تیرے نام کو عزت و جلال دیتا رہے یسوع راجا۔ تو اپنے بچے کے ساتھ ہو اور اس کی بڑی خدا حفاظت کر تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع راجا۔ اور اسی طرح خداوند باقی وقت کا تو ہمارا ہاتھی اور رہنما بننا، یسوع کے نام سے یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں، آمین۔ جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو خدا کا عبر جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ سو ابھی ہم خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے، اور اسی طرح ہمارے درمیان بھائی عامر جو ہے وہ خدا کی مدح سرائی میں جو ہے ہاللویا 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 ہاللویا، میرے سنگ مل کر گاؤ، یسوع ہے میرا ہیرو، یسوع ہے میرا ہیرو، ہاللویا 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 ہاللویا، میرے سنگ مل کر گاؤ،
वही यहूदा का पत्थर है, दाऊद की वो सन है, दाऊद की वो सन है। हालेलुया, 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 मेरे संग मिलकर गाओ, यीशु है मेरा हीरो, शताब्दी का हीरो, यीशु है मेरा हीरो, शताब्दी का हीरो। मुकद्दस पाक कलाम में ये मरहूम है। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अभी हम सब झुकेंगे और इस सारे प्रेयर सेगमेंट को तमाम व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं खुदाम की हजूरी में रखेंगे और खुदाम यकीनन आज के कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत जो है वो नाज़िल फरमाएगा। बहुत सारी जिंदगियां जो अपने इसके चुंगल में हैं आज़ाद होंगी। आज के कलाम के वसीला से जो है वो व्यूवर्स बरकत पाएंगे। तो अभी हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, वो कलाम की तैयारी के लिए दुआ करें। भाई हम दुआ मांगे। बाप खुदा बेटे खुदा के नाम में आमीन। खुदावन तेरी पाक हजूरी में आते हैं पाक यीशु बादशाह कि तूने खुदावन कायनात के लिए अपने पाक लहू को बहाया है। तूने खुदावन अपनी जान की कुर्बानी दी है। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक यीशु बादशाह इस वक्त तेरे हाज़ुर में जितने भी लोग आए हैं पाक खुदावन खुदा तू सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावन हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, तेरे बंदा को तेरे सुपुर्द करते हैं। आज जिसके पास तेरा पाक कलाम है खुदावन पाक खुदा ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावन जो तेरे लोग तेरे पाक कलाम को सुनने वाले हैं तूने बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना। आज का कलाम पाक खुदा आज थोड़े की ईमान बात से आज के कलाम के वसीले से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, लोग निजात पाए, शिफा पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पा सके। ऐ पाक खुदावन तेरे काजम को तेरे पाक का लहू में शिफा देते हैं। आज के कलाम के वसीले से हम सब निजात पाए। ग्रेस टेलीविजन के वसीले से तेरे नाम को इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ में पास्टर ने बॉबी साहब जो है वो खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करें। टेलीविजन के चेयरमैन साहब के लिए और जवेद खोखर साहब के लिए दिल से ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की मनाती कर सकूं और उसके नाम को इसको चला दे सकूं। तमाम ग्रेस टेलीविज़न की टीम के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आए आज हम खुदाम के जिंदा मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे जिसके वसीला से हमें ढेरों बरकतें मिलती है। उस कलाम में से सीखेंगे जिसको कलामे ताम कहा गया है। कलामे ताम यानी कि जो पूरी खबर देने वाला कलाम है। बहुत सारे कलाम दुनिया के अंदर मौजूद है। लोगों के कलाम, फला आदमी का कलाम, फला आदमी का कलाम, लेकिन ये जिंदा कलाम है जिसे हम मनाते करते हैं,
प्रीचिंग करते हैं और जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमें कुव्वत, इत्मीनान और ताकत देता है। इसलिए इसको कलामे ताम कहा गया है, जो पूरी पूरी खबर दे, परफेक्ट खबर दे, सही खबर दे। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इसमें से एक नई खबर मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। जब भी हम इसको खोलते हैं तो हमें बरकतें मिलती है, रहमतों के खजाने हमारे लिए खुल जाते हैं। जिनके पास खुदा का जिंदा मुकद्दस कलाम है वो मेरे साथ खोले ज़बूर की किताब, ज़बूर 139 और उसकी चंद आयत में से पहली चंद आयत को हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे, मतन के अंदर हम देखेंगे कि खुदा का बंदा दाऊद इस ज़बूर के अंदर क्या बयान करता है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। कलाम मुकद्दस के अंदर मरकूम है, यूं लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी खाका की शानबीन करता है और मेरे सब रफ्शों से वाकिफ। देख मेरी ज़बान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू है खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। खुदा के कलाम पढ़े सुने और समझे जाने पर, कबूल किए जाने पर हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा का बंदा दाऊद इस ज़बूर के अंदर कलम बंद करते हैं। क्या कहते हैं? जिस ऐप को हम आज फोकस करेंगे वो 5वीं ऐप है। खुदा का कलाम सारे का सारा खूबसूरत कलाम है, ग्लोरियस कलाम है, वंडरफुल कलाम है। लेकिन आज इस खूबसूरत ऐप को जो 5वीं ऐप है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। यह बड़ी कमाल की बात है। तेरा हाथ मुझ पर है, तेरा फजल मुझ पर है, तेरा ग्रेस मुझ पर है, तेरी रहमत मुझ पर है, तेरा इत्मीनान मुझ पर है, तेरा कभी हाथ मुझ पर है। जो पहाड़ों को छूता है तो उसमें से धुआं उठता है। खुदा का बंदा, खुदा का मंसूर इस बात को जान चुका है कि खुदा का हाथ मेरी प्रोटेक्ट करता है, खुदा का हाथ मेरी हिफाजत करता है। और इस बात को इस ज़बूर के अंदर बड़े ऐसा तरीका से खुदा का बंदा बयान कर कि तेरा हाथ मुझ पर है। उसने मुझे आगे पीछे से, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों इतराफ से मुझे घेर रखा। इस कैफ के अंदर अगर हम गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ कि तेरा हाथ मुझ पर है। और जिस पर खुदा का हाथ होता है वो सिर्फ राजी पाता है, तरक्की पाता है, सक्सेसफुल होता है। और मेरा ईमान है ग्रेस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग और बहुत सारी कलीसियाएं बरकत पाएंगे, बहुत सारे वर्शिप करने वाले बरकत पाएंगे। इस चैनल का जो हिस्सा है वो बरकत पाएंगे और ये चैनल बुलंदियों पर जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर है। और जब खुदा का हाथ ग्रेस टेलीविजन पर होगा, ग्रेस टीवी पर होगा, उसके ऑनर पर होगा, उसकी टीम पर होगा, तो यकीनन ये चैनल बरकत पर बरकत पाएगा, पुष्ट पर पुष्ट बरकत पाएगा। क्योंकि खुदा का वादा है, उसके तमाम वादे हाँ के साथ है, उसके तमाम वादे जो है वो ना के साथ नहीं बल्कि हाँ के साथ
किया है, उसने खुदा के बंदे से वादा किया है, उसने अपने लोगों से वादा किया है कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर है, और मेरा कभी हाथ मेरा दाहिना हाथ तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। मैं तुम्हारी पनाहगाह हूँ, मैं तुम्हारा शेल्टर हूँ। मेरे अजीजों, एक बात की तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ, बड़े खूबसूरत बात। कुछ रोज पहले मैं अपने चर्च के अंदर पेंटिकॉस्टल चर्च के प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब था, कलीसिया से मुखातिब था कि कुछ काम हमने करने हैं। हम लोग जो है सब काम कह रहे थे कि खुदा करेगा, फिर खुदा तो करेगा, ये खुदा का फजल है कि वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमसे लव करता है। He loves us। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ काम हमने करना है। दुआ हमने करनी है, रोजा हमने रखना है, दुआएं हमने करनी है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हमने करनी है, चर्च में हमने जाना है, खिदमत गुजारी हमने करनी है, प्रीचिंग हमने करनी है। और खुदा का काम है जवाब देना, खुदा का काम है हाथ बढ़ाकर छू लेना। जहां पर इंसान की सोच या इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, तो वहां से खुदा काम करना शुरू कर देता है। खुदा ने मूसा से कहा, करीमुल्लाह, तो बने इस्राएल की कौम को लेकर निकल, इनकी क़यादत कर, तो मैं तुम्हारे साथ साथ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और मेरा हाथ तुम्हारे साथ होगा। इस तजर्बे से मूसा भी गुस्सा, उसने कहा, ओके खुदा, मैं चाहता हूं इसराइलियों को लेकर निकल के आप सब इस वाक्य से वाकिफ हैं कि कैसे कैसे वो निकले। जब वो निकले मिस्र की गुलामी से, तो इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकलकर समंदर के ऊपर आके खड़े हो गए, खुदा ने जैसे जैसे उनको बताया वो वैसे वैसे करते रहे। खुदा मूसा से कलाम करता, कलीमुल्लाह से कलाम करता, कलीमुल्लाह से बातें करता, कलीमुल्लाह से कहता कि मूसा, ये मेरा कलाम है, तू इसको बेकर इसको मान। आज के रात ऐसा ऐसा काम करे, फला काम करे, ये आपके करने का काम है। सब कुछ हो गया। अब इस स्टोरी से वाकिफ है, आप बाइबल के अंदर इस बात को पढ़ते हैं, और ये बाइबल के अंदर खरूज की किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर ये मौजूद है। इस किताब के अंदर ये बातें तमाम की तमाम दर्ज है जो मैं बयान कर रहा हूं। मैं मुख्तसर करना चाहता हूं। और जब उस समंदर के किनारे के ऊपर आके खड़े हो गए, तो कहते हैं, आप, खुदा ने कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, जो तुमने करना था वो कर लिया, अब मेरा काम है, अब मेरा हाथ काम करेगा। हालेलुया। एलिया और बाल के पुजारी दोनों में बातचीत होती है कि आज देखते हैं कि किसका खुदा जिंदा खुदा है, आज देखते हैं किसके खुदा का हाथ काम करता है, आज देखते हैं किसकी कुदरत काम करती है, आज देखते हैं कौन सा खुदा पावरफुल है, आज देखते हैं कौन सी क्रिएटिव पावर काम करती है, आज देखते हैं कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है या एलिया तुम्हारा खुदा जो जिंदा खुदा है। आज तुम्हारे और हमारे दरमियान ये बात हो जाए, ये बात तय होगी उनके दरमियान। वो अपना काम करते हैं, उनके खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मेरा खुदा बात करता है, तो वो कहता है एलिया से, एलिया मसबा बना। एलिया कहता ओके खुदा, मैं मसबा बनाता हूँ। उसने कहा पत्थरों को रख। ओके खुदा, मैं करता हूँ। जब एलिया सब कुछ कर चुका, तो कलामे मुकद्दस के अंदर दर्ज मरकूम है। अब एलिया ने कहा कि खुदा ना भेजना मेरा काम नहीं है। अब खुदा ने कहा
सब कुछ कर लिया, अब तेरा काम नहीं है, अब मेरा काम है, अब मेरा हाथ ही यहाँ पर काम करेगा। ओके, यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाता है। आपको मैं एक तरफ रागिब करना चाहता हूँ, एक बात की तरफ, कि जो हमने करना है वो हमने करना है, और जो खुदा के हाथ में काम करना है वो खुदा का हाथ काम करेगा। खुदा के हाथ के मुताबिक खुदा का बंदा बहुत बखूबी वाकिफ हो चुका है। पहले उसकी कोई अहमियत नहीं थी, पहले वो नहीं जानता था, हमारी तरह आम आदमी था। लेकिन जब रूह से वो मसा हो चुका, जब सैमुएल ने उसको मसा कर दिया, तो मेरे अजीजों उस वक्त उसकी मुखालफत भी बढ़ गई, उसके ऊपर मुसीबतें भी आना शुरू हुई। सौल बादशाह जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो भी उसका मुखालफ हो गया, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, इसका मुहाफिज बन गया, इसका साथी बन गया, इसका कलीग, इसका रफीक, इसका दोस्त, इसका यार बन गया। वो दाऊद के साथ खड़ा हो गया। जब वो दाऊद के साथ खड़ा हो गया तो दाऊद को बचाने के चक्कर में बेसिकली खुदा का हाथ भूल गया। इस बात में से गुजरते हुए दाऊद इस ज़बूर के अंदर कलम बंद करता है, लिखता है कि और तेरा हाथ मुझ पर है, किस लिए? कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा, मौत ने मुझ पर अटैक किया, लोगों ने मुझ पर अटैक किया, बहुत सारी आफतें मुझ पर आई, मुसीबतें मुझ पर आई, लेकिन तू मेरा जुबान था, तू मेरी पनाह था, तू मेरा शेल्टर था, तू मेरी हिफाजत करने वाला था, तू मेरी कुम्मत थी। और खुदा तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा था और तेरा हाथ मुझ पर था। यीशु मसीह कब्र के ऊपर पहुंचे तो यीशु मसीह ने वहां पर जाकर लाजर के कब्र पर जब पहुंचे तो वहां पर जाकर यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। यीशु क्या मुर्दा जिंदा कर सकता था? तो पत्थर को खुद नहीं उठा सकता था, हटा सकता था, लेकिन यीशु ने कहा जो काम तुम्हारा करने वाला है वो तुम करो, और जो मेरा हाथ काम करेगा वो मैं करूंगा। पहले क्या कहा? इस पत्थर को हटा दो। अब कहते यीशु लाजर को जिंदा करना कौन सा काम? मस्ती करनी है। बड़े लोगों ने किया कि यीशु साके मस्ती करनी है, पत्थर हटाना हमारे पास की बात थी, हमने हटा दिया। अब लाजर को जिंदा करना हमारे पास की बात नहीं है। अब सवालिया निशान, अब यीशु ने कहा मैं बकिया कहा मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि यहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते। मूसा से खुदा ने कहा लाठी को समंदर के अंदर मार और मेरा कुदरत वाला पासो, मेरा कुदरत वाला हाथ काम करेगा। जब उसने लाठी को मारा तो बनी इस्राएली देखते लगे कि खुदा का कुदरत वाला हाथ कैसे काम कर रहा है, खुदा का कुदरत वाला काम हाथ कैसे काम कर रहा है। और वो दरियाए खुलसन में से, समंदर में से बाहर सूखे के ऊपर आ गए कि यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम काम कर सकते हैं वो हमने काम करना है। पर हमने आना है, यहाँ पर नशिस्तों पर हमने बैठना है, यहाँ पर शुक्रगुजारी हमने करनी है, यहाँ पर दुआएं हमने करनी है, यहाँ पर इल्तिजाएं फरियादें मुनाजातें हमने करनी है। लेकिन काम किसने करना है? खुदा के हाथ ने, खुदा की कुदरत ने। उन्होंने कहा अब, एलिया ने कहा अब खुदा ने हम कुछ नहीं कर सकते आगे। जब एलिया ने ये बात कही तो खुदा ने कहा कि अब देख मेरा कुदरत वाला हाथ कैसे काम करता है, जिसने एलिया तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा है, जो तेरी हिफाजत करता रहा है, आज भी यहाँ पर तुझे शर्मिंदा नहीं होगा। तो आसमान के खुदा ने जो पहाड़ों को छूता और उनमें से धुआं उठता है, जो पानी को
अपने चुल्लू में जमा कर लेता है, जो क्रिएटिव पावर है, जिसने सब कुछ तख्लीक किया, जिसकी कुदरत से सब कुछ बना, उसने कहा कि आग नाज़िल हो जाए। और खुदा का कलाम सिखाता आग नाज़िल हुई और उस कुर्बानी को सबने कुर्बानी को चेक कर दिया। ये है खुदा का हाथ जो हमें आगे पीछे से घेरे हुआ है। यीशु ने कहा अब तुम्हारे पास की बात नहीं है, लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ गया। अब खुदाबंद यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसके हाथ ने काम किया? खुदाबंद यीशु मसीह के हाथ में काम किया, जो हमें आगे पीछे से घेरे हुए है। हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का हाथ काम करे, तो आप भी कुछ काम करें। आप भी अपनी खिदमत में वक्त गुजारें, टाइम दें। ग्रेस टेलीविजन के लोगों से, पूरी टीम से, ऑनर से लेकर सबसे नीचे जो काम कर रहा है, एल्डर, डीकन, दुआ करने वाले, उसमें रिक्वेस्ट है कि इस काम को बढ़ाने के लिए आप मेहनत करें, ताकि एंड ऑफ वक्त में, एंड ऑफ समय में खुदा का हाथ और जोर से आपके साथ आपको हर रंग में घेरे रखे, आपकी हिफाजत करें। आप जहां कहीं भी जाएं, खुदाए कदूस, खुदाए अलहीम आपके साथ साथ हो, आपकी हिफाजत करे, आपकी रहनुमाई करे, आपकी अंदर रफ्त में सहायता करे, आपकी रक्षा करे, आपके साथ हो, हर समय हर लम्हे आपके साथ हो और आपको बरकत पर बरकत दे। इस बात को दौर जान चुका है। हालेलुया। दौर इस बात को जान चुका है, इसलिए वो कहता है ऐ खुदावंद, तुमने मुझे जांच भी लिया और पहचान भी लिया है। तू मेरा उठना भी जानता है, बैठना भी जानता है, तू मेरा खाना भी जानता है, तू मेरा पीना भी जानता है, तू मेरे तमाम नफ्सों से वाकिफ है, मेरे तमाम कामों से वाकिफ है। मैं सोते के करता हूँ, मैं उठते के करता हूँ, मैं खाते के करता हूँ, मैं पीते के करता हूँ, मैं किस कंडीशन में होता हूँ, तो हर हालत को जानता है, क्योंकि तू मेरा जोर है, तू मेरा बासु है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी हिफाजत करने वाला है, तू सब कुछ जानता है। तू यूनिवर्स का खुदा, तू यूनिक है, तू बेमिसाल है, तू वंडरफुल है, तू हेल्प, तू हालेलुया, जिसे तुम ऐ खुदावंद पूरे तौर पर, थोड़े तौर पर नहीं, लेकिन तू पूरे तौर पर जानता हूं, और पूरे तौर पर जानने के लिए हमें उसकी सोबत में रहने की जरूरत है। हालेलुया। सोबत क्या होती है? सोबत में रहना क्या होता है? चंद मिनटों के लिए सोबत में रहना क्या होता है? मेरे अजीजों, मैं खुदा के खादिम से आज मिला, इससे बातचीत की, चला गया। ये सोबत में रहना नहीं, सोबत में रहना क्या है? मैं आया, खुदा के खादिम से बातचीत की, आधा घंटा गुफ्तगू की, फिर मैं आऊंगा, फिर इनसे बातचीत करूंगा आधा घंटा, आस पास तक इस खुदा के खादिम की और मेरी रूह आपस में मिलना शुरू हो जाएगी, और जब मिलना शुरू हो जाएगी, मैं खुदा के खादिम की सोबत में आ जाऊंगा, और फिर हम जब बातचीत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत शेयर करेंगे, तो ये मेरे लिए खड़ा हो जाएंगे। जब हम खुदा की सोबत में रहेंगे, जब हम खुदा के साथ एक रूह हो जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, उसकी मौजूदगी में, उसकी हाजिरी में रहेंगे, जब हम उसकी प्रेजेंस में आ जाएंगे, तो वो हम उसे और जानेंगे, हम उसे और जानेंगे। जब हम और जानते जाएंगे, तो मेरे अजीजों, फिर हम उसकी सोबत में आ जाएंगे, तो फिर उसका तेरा हाथ हमारी हिफाजत, फिर उसका तेरा हाथ हमें आगे पीछे से घेर लेगा, क्योंकि फिर वो हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, अच्छा दोस्त बन जाएगा,
फिर वो हमारे साथ बातें भी करेगा, फिर वो हमारे साथ खाने में बैठेगा भी, फिर वो हमारी हिफाजत भी करेगा, क्योंकि वो हमारी सोहबत में आ चुका, उसकी सोहबत में हमें है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, तू ऐ खुदा पूरे तौर पर मुझे जानता है, क्योंकि मेरी सोहबत तेरे साथ है, मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, मेरा प्यार तेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा जुबान है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मुहीब है, तू मौसम है, तू किला है, तू पनाहगाह है, तू मेरी हिफाजत करने वाला है, तू मेरा रहबर है, तू मेरी चट्टान है, तू ही सब कुछ मेरे लिए है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। जिन चीज को आगे पीछे से घेर लिया जाए, उसे कभी कोई सर नहीं, उसे कभी कोई शेर नहीं कर सकता, उसे कभी कोई पास नहीं कर सकता, उसे कभी कोई नीचा कहा नहीं सकता, क्योंकि खुदा का हाथ जिसके साथ हो वो कभी टमाटर हो नहीं सकता। दो दुनिया जंगा हारे हैं, जब भी खड़ा होता तो खुदा का हाथ उसके साथ होता, हर जंग जीता। दो को नहीं पता था कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। आम जा बंदा, उन्हें पता नहीं लगा, जाते जूलिया तुम मार के वापस आया तो बादशाह बन गए। हालेलुया। क्या है आम जा बंदा, बच के गया, थोड़ा सा चल के गया, जाती जूलिया को मारा, मुक्त से बता रहा हूँ, जाती जूलिया को मारा, मार के वापस आया तो लोग ताक दे रहे हैं, इस बात की लोग परबला चला रहे हैं, लोग खुलेआम बातचीत कर रहे हैं, 100 ने सारों को मारा, 2 ने लाखों को मारा, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, बहुत की हिफाजत कौन कर रहा था, रब खुदा, जिसने आगे पीछे से उसे घेर लिया, जो उसकी चट्टान है, जिसने उसे मसा किया है, जिसकी प्रेजेंस में रहता है, जिसकी हसूरी में रहता है, हसूरी से कहां जाऊं? मैं उसके बगैर बेकार हूं, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ तेरी हसूरी है, सब कुछ तेरा हाथ है, और इसलिए वो इस बात के अंदर बयान करते हैं, ये इरफान मेरे लिए है अच्छी लगना चाहता है, कल जेडी मेरे वास्ते नोकिया, कल दी इंफरादियत पखरिया, एनु मैं बयान भी नहीं कर सकता, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, एनु मैं किस तरह सुना, हर काम तो जानता है, हर बात को तो जानता है। खुदावन, मैं, मेरी समझ, मेरी अकल, मैं कितना भी अकल हूं, क्योंकि यहाँ पर उसका हाथ काम करता है, वहां पर मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं, समंदर 2 हिस्से हो जाते हैं, पहाड़ धुआं छोड़ते हैं, कुर्बानियां आग से जल जाती हैं, और लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बातें हैं। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि जी ये नहायत अजीब बात है, नोखी काम ले, जो तू कर दिखाता है वो तो काम ही नोखा है, वो काम नहीं बकरा है। तो मैं क्यों ना तेरी खबर को, तेरे कलाम को, जो अच्छा खजाना है मेरे लिए, मैं अपने दिल में रखा। तो खुदा इसके बारे में पता क्या कहता है, एक बंदा है, एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे दिल के करीब है, जो मुझे पसंद आ गया है, जो त्यागदार है, और वो दोस्त है जिसको खुदा कहता है। कैसे सब कुछ बनता है अब सब जानते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत गहराई के अंदर इसकी बात है। थियोलॉजिकली हम देखें, बिब्लिकली हम इस बात को देखें, तो बहुत गहरी बातें इसके पीछे छिपी हुई, इतना समा नहीं है। तो इसलिए वो कहता है ये इरफान मेरे लिए, खुदा ताला तेरी मार्फत जो है ना, इरफान का जो मतलब है खुदा ताला की मार्फत, ये मेरी समझ से नहायत ही परे है। मैं बस अब इसको मैं समझ भी नहीं सकता। ये बुलंद है, ये बुलंद है, ऊंची है, मेरी समझ से मैं इस तक पहुंच नहीं सकता, मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता।
मैं इस तक पहुंच नहीं सकता, मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊं, ये तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर सुमान ते चढ़ जावा उत्थे भी तू, अगर पताल में बिस्तरा बिछा लूं तो वहां भी तू है, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगा के समुद्र की इंतहा पर आग तक चला जाऊं तो उत्थे भी तू आ, समुद्र पार कर जावा तो उत्थे भी तू आ, सुमान पार कर जावा तो उत्थे भी तू आ, हर जगह तू है, तेरा हाथ ही हाथ में नजर आता है जेड़ा मेरी हिफाजत करता है। तो खुदा का हाथ मेरे ऐसे हमारी प्रोटेक्ट करता है। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के लिए, आप इस टीवी के लिए जान फशीनी के साथ काम करें, ऐसा तरीका से काम करें और खुदा के नाम को इस बाइबल की प्रीचिंग करने के लिए आगे बढ़ें। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर छोटे छोटे काम करते हैं, ये हमें मुश्किल लगता है काम करना, लेकिन एक बात करके मैं इस मैसेज को आज बाइंड अप करना चाहता हूँ। एक खुदा का खादम नाइजीरिया का खुदा का खादम है, एक खादम ने उससे पूछा, उससे कहा कि सर, वो कहता कि मैं ईरान के अंदर, सऊदिया के अंदर, अरेबिया के अंदर, मैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जाकर बाइबल की प्रीच करता हूँ, मनाती करता हूँ। उसने कहा कैसे मनाती करते हैं? आप जानते कि वहाँ पर बाइबल को फैलाना, वहाँ पर बाइबल को प्रीच करना, वहाँ पर बाइबल को सुनाना बहुत मुश्किल काम है। उसने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। खुदा के खादिम ने कहा मुझे पता है कि वहाँ पर मुश्किल काम है बाइबल को प्रीच करना। उसने कहा कि तो फिर कैसे आप बाइबल प्रीच करते हैं? वो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं उस मुल्क के अंदर जाता हूँ, एक गाड़ी हायर करता हूँ, एक गाड़ी लेता हूँ और उसमें बैठ जाता हूँ। एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी ड्राइव करता है, चलाता है। मैं लंबे सफर पर चलता हूँ, उसे पैसे पे करता हूँ और उस ड्राइवर के साथ बाइबल की बातें में शेयर करता हूँ। उसने कहा ओके। उसने कहा मैं ऐसे मुनादी करता हूँ, अगर मैं उसके साथ बातें करता उसकी समझ में बात खुदा के कलाम की आ जाए 2 घंटे के अंदर, तो वो मेरे लिए पहला बीज होगा। हालेलुया! क्या होगा? पहला बीज होगा जो कलाम को फैलाने में आगे बढ़ेगा, उगेगा और बीज। कहता मैं इस तरीका से मुल्कों के अंदर जाकर प्रीचिंग करता हूँ। यहाँ पर तो आना इजी है, पैसा ने मुझे कॉल की, मैं आया, कलाम सुनाया, घर चला गया। ये बाइबल प्रीच करना मुश्किल काम है। आपको पता है चाइना के अंदर बहुत मुश्किल है बाइबल को प्रीच करना। चाइना के चर्च के अंदर हिस्टोरिकली वैसा, चाइना के चर्च के अंदर अगर 22 लोगों की मंडली है या जमात है तो उसके अंदर 18 लोग जेल जा चुके होते हैं और जेल के बाद आकर वहां पर खुदा की खिदमत करते। कितना मुश्किल काम है कि 18 लोग जेल से होकर आके खुदा की मुनादी करते हैं। ये मुनादी करना, ये प्रीच करना, ये अच्छे मुनाद का काम है। और वो आदमी जो मुल्कों के अंदर जाकर प्रीच करता है उसे इस बात का पता है, इल्म है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? डायरेक्ट फांसी दी जाएगी, मुझे डायरेक्ट मुझे लटकाया जाएगा, लेकिन परवाह नहीं है क्योंकि खुदा का हाथ उसके साथ है। अगर वो जेल में जाता है तो वहां पर भी काम करता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पर मबनी है। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज आपने इस बात को मद्देनजर रखना, अपने दिल में रख लेना, अपने हृदय में रख लेना कि खुदा का कलाम क्या हमें सिखाता है कि खुदा का कलाम हमें आगे पीछे से घेरे हुए है। अगर हम उसके साथ रहते हैं, अगर हम उसकी सोबत में रहते हैं और तेरा हाथ मुझ पर है, फिर उसका हाथ हम सब पर होगा, हर एक पर होगा जो शख्स उससे डरता है, उससे प्यार करता है। खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। अभी हमने खुदा के बंदा से, खुदा के खादिम से खुदा का जिंदा पाक कलाम सुना। सो अभी हम सब इख्तितामिया दुआ करेंगे। हमारे दरमियान कई कामरान मौजूद हैं, सो मैं उनको दावत दूंगा कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। उसका दोस्त ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक आसमान का
तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तू बेहद तारीफ और तमजीद के लायक है। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है, जिस पे बैठ कर हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम को पुकारते हैं जो सब नामों से आला है। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र बजाय रखते हैं प्यारे खुदा आज के इस वक्त के लिए, इस लम्हात के लिए जो यहोवा पाक खुदा तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदा, तेरा शुक्र बजाय रहते हैं। ये तेरा फजल है प्यारे खुदा जो तूने हम पर निशावर किया प्यारे खुदा कि हम एक बार फिर तेरे सुंदर कदमों में आए और तुझे धन्यवाद कहें, तेरे मीठे पाक कलाम को सुने और उस पर अमल करें। यहोवा पाक खुदा मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ प्यारे खुदावन आज के तेरे मीठे पाक कलाम के लिए, तेरे बंदा के वसीला से जो हम तक पहुँचा प्यारे खुदावन। यहोवा पाक खुदा जिस तरह तूने प्यारे खुदावन अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बंदों के साथ प्यारे खुदावंदा मोहब्बत और सोहबत रखी प्यारे खुदावन, मैं दुआ मांगता हूँ कि तू हमारे साथ भी वैसी सोहबत रख, हमें भी अपने छाँव तले रख, हमें भी अपने सुंदर कदमों में जगह दे। और प्यारे खुदावंदा आज के मीठा पाक कलाम प्यारे खुदावंदा हम सबकी ज़िंदगियों में प्यारे खुदावंदा भाई से बरकत हो प्यारे खुदावंदा, हमारी ज़िंदगियों में काम करे और प्यारे खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा प्यारे खुदावंदा बेहतर से बेहतर करने वाले बने। यहोवा पाक खुदा मैं दुआ मांगता हूँ प्यारे खुदावंद तेरे बंदा के लिए जो प्यारे खुदावंदा तेरा मीठा पाक कलाम सुनाने के लिए आज हमारे पास काफ़ी दूर से है प्यारे खुदावंद, आमद और रफ़्त में प्यारे खुदावंदा उसकी मदद और रहनुमाई करना प्यारे खुदावंदा। और जिनके साथ से प्यारे खुदावंद आज ये प्रोग्राम ये चैनल प्यारे खुदावंद तेरी खिदमत में है प्यारे खुदावंद, इनको बरकत देना प्यारे खुदावंदा, इनके काम काज में इनको बरकत देना, इनकी फैमिली को ब्लेस करना प्यारे खुदावंद। और ये आगे प्यारे खुदावंद इसी तरह प्यारे खुदावंदा मेहनत कर रहे और तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाएँ और तरक्की पाए। यहोवा पाक खुदा मैं दुआ मांगता हूँ प्यारे खुदावंद आज के सारे दिन में, सारे वक्त में, आज के मीठे पाक कलाम के लिए प्यारे खुदावंदा हम सबको प्यारे खुदावंदा बरकत दे। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के खातिर नाम से, आमीन। दुआए रब्बानी और फासू साहब के साथ मिलकर कलमा बरकत से रुखसत। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आप खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त आपसे लेकर तमाम लोगों के साथ, हाज़रीन के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ और ग्रेस टेलीविज़न के साथ हमेशा हमेशा